गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। स्पोकन इंग्लिश में हमने शुड हैव यूज ऑफ शुड हैव। तो शुड हैव का देखो प्रयोग, उसमें शुड का प्रयोग देख रहे तो उसमें फॉर्म जो बचे हैं इसमें शुड हैव का देखेंगे। शुड हैव हमने शुड बी, शुड हैव बी देखें। अब देखें शुड हैव का अर्थ देखिए विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब यानी मेन वर्ब हो तो उसके बिना जब शुड हैव का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसे भी है इसका होता है कि पास है जब तक मेन वर्ब ना हो। एडजेक्टिव या नाउन आता है उसके बाद तो उसका अर्थ होता है कि पास है, क्या ये पास है, हैव का और हैज का। यहाँ भी ये देखिए तो शुड लग जाएगा तो उसे होना चाहिए। तो विदाउट वर्ब रहेगा यदि शुड हैव का प्रयोग हम क्या होगा? पास होना चाहिए। अब विद वर्ब मतलब वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब के साथ प्रयोग कर रहे हैं शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव तो वहाँ पर चाहिए था, क्या अर्थ निकालेंगे? चाहिए था। यदि इस तरह का तो सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो, क्या होगा? यू कैन ज्वाइन माई चैनल टेलीग्राम चैनल @प्रज्ञा कैंपस। ये नेम यूज आज क्या है? @प्रज्ञा कैंपस। पहले हम देखें शुड हैव का प्रयोग, यूज ऑफ शुड हैव विथ वर्ब, वर्ब के साथ शुड हैव का प्रयोग देखें। चाहिए थी या चाहिए था के अर्थ में वर्ब का अर्थ में जो शुड हैव होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो करेक्शन भी आता है इन ग्रामर रूल में भी, तो वर्ब के शुड हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। आपको वहां पर जाना चाहिए था, आपको वहां पर जाना चाहिए था। यू शुड हैव गोन देयर, यू शुड हैव गोन देयर, आपको वहां पर जाना चाहिए था। उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। अभी बात कह दिया इस फ्लो में तो आपको उसे क्या सजेशन देना करने, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था रिसेंट जमाने में। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको वहां पर जाना चाहिए था। यू शुड हैव गोन देयर, शुड हैव यूज ऑफ शुड हैव विथ वर्ब, चाहिए था या चाहिए थी के अर्थ में। वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, जैसे गो का गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गोन हो जाता है गो वेंट गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म गोज हो जाता है। स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक स्पोक बोला मतलब पास्ट पार्टिसिपल या सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, फिफ्थ फॉर्म भी स्पीक्स ना। तो इसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। ही शुड हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इंग्लिश। और शुड हैव है तो वर्ब है तो उसके साथ तो चाहिए था का अर्थ आता है। तो शुड हैव विदाउट वर्ब, यूज ऑफ शुड हैव विदाउट वर्ब, बिना वर्ब के शुड हैव का प्रयोग देखें। पास होना चाहिए के अर्थ में उसके बाद जस्ट नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, ये जस्ट है। इसके बाद जब ये चाहिए का अर्थ हो, पास होना चाहिए तो शुड हैव है ना, तो इसके लिए तो सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव आएगा, तो नाउन आएगा। ठीक है। आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए, ये भी पहचान, आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए। इससे आप बात कर सकते हैं कि आपके पास मोबाइल होनी चाहिए। इसी बात जाएंगे कहीं जा रहे हैं आप, उसको बीच में कोई मैसेज देना हो या लेना तो आपको क्या करना, आपके पास मोबाइल होती तो ये सहूलियत होती। देखिए आपके पास पैसे होने चाहिए, मतलब कहीं काम पे जा रहे हैं तो आपके पास पैसे होना चाहिए, कब किसकी इतनी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास पैसे होना चाहिए या होने चाहिए। आपके पास पैसे होने चाहिए तो यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए तो यू शुड हैव अ मोबाइल, अ मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नाउन है, कॉमन नाउन है। केजिंग नाम की होती है, रिसमी होती है, रेडमी मोबाइल होती है, रियलमी होती है,
नोकिया की और सैमसंग, ये सब कई नाम के होते हैं ना, तो ये नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या है, कॉमन नाउन है, मनी भी, ठीक है। ये नाउन आया है, क्या है, नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। यस, ये जिस सेशन आपको पसंद आया हो, यू लाइक दिस सेशन, you have liked this session, you have a liked this session, liked this session, so like and share. Thank you for very much again. जय हिंद, जय भारत।